प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2025 सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है? सल्फर नहीं है, एल्युमिनियम है, तांबा है और जस्ता है। सल्फर नहीं, सल्फर अधातु है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम मिलाइए। मरुस्थल, सादृक, मूत्र, मोटी त्वचा, दिन की समय निष्क्रियता, समुद्र, पारिस्थितिक तंत्र, तैराकी, अंग, गलफड़े, शरीर में नमक सहनशीलता, पर्वतीय आवास, मोटी फर, कम तापमान को झेलने की क्षमता, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, चौड़ी पत्तियों वाला बहुस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पिंड का संवेग p है पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर रहे। p पिंड के गतिज ऊर्जा के वेगानुपाती होता है। c पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती बशर्ते उसका वेग स्थिर रहे। आंसर है किसी पिंड का संवेग p है। आंसर, पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर रहे। क्वेश्चन नंबर 3, व्याख्या। संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है, p बराबर mv। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तब वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्याख्या। यांत्रिक कार्य का मतलब है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापन करना। जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो हम ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। यह ऊर्जा वस्तु में या तो गतिज ऊर्जा, गतिज के कारण ऊर्जा के रूप में स्थित ऊर्जा एवं स्थिति के कारण ऊर्जा के रूप में जमा हो जाती है, या फिर दोनों के रूप में कोई वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न को सुमेलित कीजिए। 0 केल्विन मतलब पानी का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस, थर्मामेट्रिक तरल पारा, ऊष्म का कुचालक पानी। क्वेश्चन नंबर 5, व्याख्या। 0 केल्विन माइनस 273 अंश सेल्सियस, पानी का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस, थर्मामेट्रिक तरल पारा, ऊष्मा का कुचालक पानी। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रिप्स का स्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है? अग्नाशय, ट्रिप्सन, लाइपेज, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कथन एस और कारण। कथन, जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है। सही। कारण, रेल पटरी स्टील की बनी होती है क्योंकि स्टील की प्रकृति ज़्यादा प्रत्यस्थ होती है। गलत। आंसर है ए एस सही है, परंतु आर गलत है। स्टील नहीं, कुछ दूसरा गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला रबड़ की गेंद, दूसरा पत्थर की गेंद, और तीसरा साइकिल, और चौथा रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, व्याख्या। किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अतः रबड़ की गेंद, पत्थर की गेंद और साइकिल, रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तापमान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्याख्या। जैविक घटक ये जीवित जीव है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद होते हैं, जैसे कि पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। और जैविक घटक ये निर्जीव घटक है जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे तापमान, पानी, मिट्टी, प्रकाश आदि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को कॉलम मिलाइए। प्राकृतिक चयन, पर्यावरण के अनुसार जीवों का चयन, कृत्रिम चयन, मानव द्वारा चयन, अनुकूलन, पर्यावरण के अनुसार लक्ष्यों का विकास, जीवों के लक्षणों
के समय साथ परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिय अपघटक का उदाहरण है? CaCO3, फिर CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, व्याख्या। अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। उदाहरण के लिए CaCO3, फिर CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के मुख्य रूप से कौन से अजैविक कारक जिम्मेदार होता है? प्रकाश का प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 12, व्याख्या। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से तापमान व प्रकाश का प्रवेश जैसे अजैविक कारक जिम्मेदार होता है।